नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम प्रिपरेशन की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और हमने जो है वो ये नई सीरीज शुरू की है जिसमें आपका ये एक तरह से रिवीजन सेशन रहने वाला है, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस चलेंगे क्योंकि एचपीपीएससी का नया पैटर्न है, नया सिलेबस है। एग्जाम जो है वो फर्स्ट भी कंडक्ट करवाया जाएगा, सेकंड भी कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ऐसे में जो फर्स्ट एग्जाम है जिसमें 35% आपको मार्क्स जो है वो कंपलसरी है, उसके लिए हमारी जो है ये क्लास सीरीज अभी रहने वाली है स्टार्टिंग में। ठीक है, अभी जो है वो प्रीमियर क्लासेस रहने वाली, अगर आप चाहेंगे तो हमारी जो है वो लाइव क्लासेस रहेगी। हम टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो भी डिस्कस करेंगे। रिवीजन सेशन तो हमारा रहता ही है क्योंकि मॉक टेस्ट रहता है, तो इससे आपकी रिवीजन होगी, आप विश्लेषण कर पाओगे कि कितनी आपकी जो है वो तैयारी अच्छे से हुई है। और ज्यादा से ज्यादा आप जो है वो किताबों को यहाँ पे महत्व दीजिएगा क्योंकि किताबें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो यहाँ पे रहती है। ऐसा नहीं है कि YouTube चैनल से ही आप पढ़िए, किताबों से पढ़िए, उसके बाद जो रिवीजन सेशन आपका रहता है यानी जो भी क्वेश्चन आप रिवाइज करना चाहते हैं वो आप YouTube से जो है वो करिए। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप विश्लेषण कर पाओगे अपना खुद का कि आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए ज्यादा बात न करते हुए आज की सेशन हमारा शुरू करते हैं। देखिए, ये प्रश्न हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, लाइव चैट का ऑप्शन आपको नीचे रहता ही है, वहां पर आप जो है उत्तर देकर अपना विश्लेषण कर सकते हैं, साथ साथ में उत्तर दीजिएगा। और पहला प्रश्न, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश सेक्शन पे अभी हम फोकस करेंगे, उसके बाद जो है हमारे पास जीके सेक्शन भी है और हिमाचल जीके सेक्शन भी रहेगी, वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल ये जो सीरीज है वो कैसी रहती है उस पर डिपेंड करता है आगे की क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, श क्या है? अंतस्थ है, ऊष्म है, स्वर है या शब्द है? देखिए, आपको बताना है कौन सा ये क्या है। देखिए, ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, 5 से 10 सेकंड का आपके पास समय है। सो सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, क्योंकि अंतस्थ, ऊष्म, श है तो आपके पास व्यंजन, और कौन सा है? ऊष्म व्यंजन है। अंतस्थ स्पर्श रहते हैं आपके, स्पर्श के बाद अंतस्थ, उसके बाद ऊष्म व्यंजन आते हैं। और अंतस्थ की बात करते हैं तो इसमें भी आपके पास 4 रहते हैं, यर लव। ठीक है, इसमें भी आपके पास 4 रहते हैं, यर लव। उसके बाद आपके पास अगर हम देखें, ऊष्म में देखें तो ऊष्म में भी आपके पास जो है वो श च सह रहते हैं, 4 रहते हैं, है ना? तो यहाँ पे जो है वो काफी इंपॉर्टेंट, ये देखिए यहां से आपको क्या समझ आ रहा है कि आपको टॉपिक्स कौन से पढ़ने हैं किताबों से। ठीक है, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, कामदेव का पर्यायवाची है, कौन सा है कामदेव का पर्यायवाची? सो सही उत्तर क्या रहेगा? सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, कंदर्प। ठीक है, कंदर्प जो है वो कामदेव का पर्यायवाची है। तो पर्यायवाची भी आपने पढ़ लेने हैं अच्छे से, इसमें से भी आपको 100% प्रश्न आएगा ही आएगा। अगला प्रश्न है, आंखों में खटकना मुहावरे का अर्थ है, अच्छा लगना, अच्छा ना लगना, अच्छा पाना या फिर आंख पर से देखना? तो सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। जी, ऑप्शन बी। ठीक है, अच्छा ना लगना, अच्छा ना लगना, आंखों में खटकना यानी अच्छा ना लगना। यहां से एक पैटर्न समझिए, आपसे जो है वो क्या पूछा गया है, पहले आपसे व्यंजन स्वर इसका आपको ज्ञान होना चाहिए, उसमें कितने उसके प्रकार हैं। ठीक है, जैसे स्पर्श अंतस्थ ऊष्म है, उसमें आपके पास जो है देखिए जो उच्चारण स्थान है वो भी आप पढ़िएगा, वो भी आपको 100% जो है उसमें से भी प्रश्न आएगा ही आएगा। बाकी उसके बाद पर्यायवाची है, मुहावरे हैं। तो ये आपको एक पैटर्न फॉलो करना है, इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, चाहे किसी भी आप एग्जाम की, एसआई की तैयारी कर रहे हो आप, कंडक्टर की कर रहे हो आप जेबीडी की तैयारी कर रहे हो, आप जेई की तैयारी कर रहे हो, कोई सा भी एग्जाम है आपका एचपीपीएससी का। अगला प्रश्न है, गए से प्रत्यय शब्द बनता है, वैसे यहां मय आएगा। ठीक है ना, मय से प्रत्यय शब्द कौन सा बनता है? सो सिंपल सा है, क्योंकि देखिए प्रत्यय की जब हम बात करते हैं तो आप भी जानते हैं प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जो अन्य शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, और एक परिवर्तन लाते हैं। तो जल एक शब्द है, उसके साथ जब मय शब्द जुड़ा तो जलमय बन गया। तो यहाँ पे जो है वो जलमय ठीक रहेगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आपको जो है वो संधि दिया गया है, इसको इसमें आपको बताना है सही कौन सा रहेगा। ठीक है, कौन से शब्द का जो है वो ये संधि विच्छेद रहेगा, ये वाला सिंपल सा ये प्रश्न आपको समझना है। तो संधि विच्छेद भी आपको आएगा। तो सही उत्तर इसका क्या रहेगा? ऑप्शन ए। ठीक है, विषम।
और ये संधि कौन सी रही, कई बार आपसे पूछा जाता है कि आपको टाइप दिया होगा इस तरह का और पूछा होगा कि ये कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, दीर्घ संधि है, स्वर संधि है, कौन सी संधि है। तो ये कौन सी संधि रहेगी, व्यंजन संधि रहेगी। ठीक है, इसमें आपको प्रकार पढ़ लेने, जितने भी प्रकार हैं उसमें आपको बेसिक सा पढ़ लेना है कि किस तरह से जो है वो छंटनी की जाती है, तो वहां से आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसंग का विशेषण है, प्रसंग का विशेषण क्या रहेगा। सो इसका सही उत्तर रहेगा प्रासंगिक। ठीक है, प्रासंगिक जो है वो इसका सही उत्तर रहेगा। देखिए यहाँ पे सही शब्द आपको चुनना है। कई बार आपको पता होगा प्रासंगिक, आपको पता होगा। आप देखिए सेम दिया गया है, प्रासंगिक भी दिया गया है और यहाँ पे प्रासंगिक भी। तो मात्राओं का ज्ञान भी होना चाहिए कि किस तरह से मात्रा ज्ञान आपके जो है वो अहम रहता है, यहाँ से आप समझ सकते हो। और इसी तरह से जो उलझा के रखा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाँ, आकंठ में समास कौन सा है। तो बताना है आपको जो है आकंठ में कौन सा समास है। इसका सही उत्तर क्या रहेगा, सी, अव्ययी भाव। ओके, अव्ययी भाव। आकंठ का मतलब क्या होता है, कंठ तक। ठीक है, कंठ तक। और इसमें जो है वो समास रहेगा अव्ययी भाव। तो जितने भी समास है, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि, ठीक है, ये आपको जो है वो पढ़ लेने हैं। यहां से चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द है, कौन सा शुद्ध शब्द रहेगा। सिंपल सा है, इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, एकता। ठीक है, और लास्ट में आपको जो है कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बता के जाना है। कुल मिलाकर मैं आज आपसे 30 प्रश्न पूछने वाला हूं, 30 प्रश्न। ठीक है, 30 प्रश्नों में से जो है वो आपके कितने सही आपने उत्तर दिए हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना, ताकि जो है वो विश्लेषण आपका भी हो सके कि कितने जो है आपका स्कोर हुआ है। ओके, बहुत मजेदार भाई रहने वाला है आज का सेशन, मुझे तो लगता है। देखिए शुद्ध वाक्य, अब देखिए यहाँ पे पैटर्न समझिए आपको। हम ग्रामर के स्टार्टिंग से लेकर, ठीक है, हम जो है वो व्यंजन स्वर से लेकर जो है वो पर्यायवाची शब्द, मुहावरे से यहाँ तक जो है वो समास तक पहुंच चुके हैं। अब हमें शुद्ध शब्द भी ढूंढना है कि कौन सा शुद्ध शब्द है, वो हमने ढूंढ लिया। अब देखते हैं शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो कौन सा शुद्ध वाक्य है उसे देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 का। उसको देखे, देखे ही, उसको भी देखे हो, उसे देखा है, या इनमें से कोई नहीं। सिंपल सा है कि उसे देखा है ना। तो कई बार जो है वो शुद्ध वाक्य इस तरह से भी रहता है। देखिए कई बार हमारे पास रहता है कि अ, कोलंबस ने जो है अमेरिका की खोज की थी, या कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार किया था। इसमें से आपको शुद्ध ढूंढना है। देखिए खोज और आविष्कार ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, है ना। तो इसमें से जो है वो आपको, जब हम ये चीज देखते हैं तो उसने जो है वो आविष्कार नहीं किया था। ठीक है, आविष्कार नहीं किया था, उसने सिर्फ खोजा था। हाँ, उसने उसने एक खोज की थी, वो एग्जिस्ट करता था पहले से एक जगह, तो उसने खोजी थी। तो कई बार ये आपको दिया होता है कि हाँ, कोलंबस ने जो है वो अमेरिका की खोज की है, क्या ये सही है। तो हाँ, ये सही है। और कोलंबस ने क्या अमेरिका का आविष्कार किया है। तो कई बार हम समझते हैं कि हाँ, आविष्कार खोज भाई सेम रहेगा, ऐसा नहीं है। तो इसमें शुद्ध और अशुद्ध ढूंढना जो है वो काफी ज्यादा अहम हो जाता है, समझिए इस बात को। अगला प्रश्न है, वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द है, क्या रहेगा। इस तरह के प्रश्न एक शब्द के लिए जो है वो कौन से, क्योंकि ये शब्दों की जो है वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से शोभा बढ़ा देते हैं। तो ऐसे में इसका सही उत्तर क्या रहेगा, 10 का बी। ठीक है, अतिवृष्टि, है ना। अतिवृष्टि जो है वो इसका सही उत्तर रहेगा। और अगर वर्षा की कमी हो जाती है तो उसको क्या कहेंगे, सूखा भी कह सकते हैं, बाकी अवर्षण कहेंगे, है ना। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। इंग्लिश सेक्शन अब हमारे पास है और इंग्लिश सेक्शन से देखते हैं प्रश्नों को। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, जो भी करेक्ट स्पेलिंग है वो आपको होनी चाहिए, क्योंकि ग्रामर का आपको नॉलेज होना चाहिए, वोकैब आपकी अच्छी होनी चाहिए, सेंटेंस आपको अच्छे से आने चाहिए, बेसिक सा नॉलेज आपको होना चाहिए जब हम एचपीपीएससी की बात करते हैं 3rd क्लास वैकेंसीज के लिए। बट एसआई की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको डीप में पढ़ना है। बाकी जो अदर एग्जाम्स हैं, चाहे आपके पास कंडक्टर का है, जेबीटी का है, जेई का है, या फिर आपके पास जो भी बाकी के एग्जाम रहते हैं 3rd क्लास में, उसमें आपको जो है उतना डीपली नहीं, आपको बेसिक सा नॉलेज जो है होना चाहिए। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा रहेगा, एटिकेट का। एटिकेट होता क्या है, देखिए एटिकेट होता है शिष्टाचार, और इसका सही उत्तर क्या रहेगा, 11 का बी। ठीक है, एटिकेट स्पेलिंग जो है वो ये सही रहेगी, ATIQUE। तो स्पेलिंग्स आपको अच्छे से आनी चाहिए।
चलिए अगले बढ़ते हैं, हैरासमेंट। ठीक है, देखिए प्रोनाउंसिएशन अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं किसी भी वर्ड की, ऐसा नहीं है, बट स्पेलिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो हैरासमेंट क्या रहेगा, इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी। ओके, उत्पीड़न, जिसका अर्थ होता है उत्पीड़न। अगला है इमीडिएटली। ठीक है, इमीडिएटली, सो इमीडिएटली का क्या रहेगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इमीडिएटली यानी कि तुरंत। अगला प्रश्न है रेसिपिएंट। ठीक है, रेसिपिएंट। सो लाइव चैट में आप अपना उत्तर दे सकते हैं और लास्ट में आप स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जब ये प्रीमियर खत्म होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जो अपना स्कोर जरूर बताइएगा। सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, प्राप्तकर्ता, रेसिपिएंट होता है प्राप्तकर्ता, सेंडर होता है वो भेजने वाला होता है। सजेशन, ठीक है, सजेशन आपका सुझाव रहता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहां से एक और आपने टॉपिक इंग्लिश का देखा है कि आपको जो है वो स्पेलिंग अच्छे से आनी चाहिए। जब आपको स्पेलिंग्स अच्छे से आएंगी, ये भी इस तरह के क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, तो ये भी आपको देखना है, क्योंकि वोकैब आपकी अच्छी होनी चाहिए। कई बार आपको जो है वो इनकरेक्ट सेंटेंस दिया होगा, तो सेंटेंस फॉर्मेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, सेंटेंस का नॉलेज होना चाहिए, टेंसेस का नॉलेज होना चाहिए। तो बेसिक नॉलेज अगर आपके पास है, सब्जेक्ट का नॉलेज है आपके पास, वर्ब का नॉलेज है, ऑब्जेक्ट का नॉलेज है, किस तरह से उनको जो है वो डिफरेंशिएट करना है, किस तरह से जो उनको पहचानना है, तो वहां से आप इजिली जो है वो अपना आंसर दे पाओगे। अगला प्रश्न है चूज द वर्ड आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स ए बी सी डी विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, तो एक तरह से आपको सिनोनिम्स कह लीजिए आप। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते सिनोनिम्स नहीं, बट हाँ आपको ऐसा वर्ड चुनना है जो अच्छे तरीके से जो है वो अभिव्यक्त करे। ठीक है, सेम मीनिंग अभिव्यक्त करे। सो पहला प्रश्न है आपके पास मीगर। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है इसको, मीगर। और मीगर का अर्थ क्या रहता है, बहुत कम। तो यहां से आप देखिए बहुत कम, यानी कि मीगर का अर्थ बहुत कम है। तो वोकैब का नॉलेज इसलिए आपको होना चाहिए, अगर आपकी वोकैब अच्छी है, शब्दावली अगर आपकी अच्छी है, तो इससे आपका क्या रहेगा, अगर आपको अर्थ आता होगा तो आप अच्छे से जो है वो प्रश्न के जो ऑप्शंस दिए गए होंगे उसमें से छंट नहीं कर सकते हो। अब मेगर दिया गया है तो हर्ट क्या रहता है, हर्ट। ठीक है, हर्ट तो यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि मेगर का अर्थ है बहुत कम। ठीक है, और हर्ट का अर्थ दुखी होना, वास्ट का अर्थ है फैला हुआ, विशाल। ठीक है, डिनोट जो किसी चीज को डिनोट करे, है ना। और स्कैंटी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, डी, स्कैंटी। ओके, स्कैंटी का अर्थ भी रहता है बहुत कम, यानी कि टू स्मॉल इन अमाउंट, जो बहुत कम है। लाइक जैसे सैलरी किसी की कम है, ठीक है, तो अ मीगर सैलरी, है ना। सो यहाँ पे इस तरह से आपको याद रखना है। वर्डिक्ट, वर्डिक्ट, आप वर्डिक्ट का अर्थ क्या रहता है, जैसे वर्डिक्ट का अर्थ आप रख लीजिए कोई निर्णय। ठीक है, कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है, वर्डिक्ट पेश किया जाता है, तो वही आपको देखना है। देखिए यहां से वर्डिक्ट अगर आपने देख लिया तो आप डायरेक्ट आ जाओगे यहाँ पे ऑप्शन में, तो ऑप्शन में क्या रहेगा, ऑप्शन सी, जजमेंट। जजमेंट भी तो कोर्ट के द्वारा दी जाती है, जजमेंट भी पास की जा रही है, वर्डिक्ट भी कोर्ट के द्वारा दी जा रही है, तो सेम मीनिंग जो है यहाँ पे रहने वाली है। अगला प्रश्न है एस्टीम। ठीक है, एस्टीम का आपको देखना है। पहले तो मैंने आपको साफ तौर पे कहा है कि आपको जो है अर्थ पता होना चाहिए। तो एस्टीम का अर्थ क्या रहता है, एक किसी को सम्मान देना, यानी आदर भाव प्रकट करना किसी के लिए। सो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। डायरेक्ट सी बात है, किसी के लिए आप आदर भाव यानी रिस्पेक्ट, तो सही है। जुडिशियस, जुडिशियस ये भी न्यायालय से संबंधित ही रहेगा। ठीक है, यानी कि निर्णय है, या फिर ये कह सकते हैं कि सावधानी पूर्वक कोई निर्णय लिया गया है। सो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, प्रूडेंट। ठीक है, ऑप्शन सी, प्रूडेंट। बाकी एक्सेस है, एक्सेस आप जानते ही हैं, प्रवेश करना, घुसना किसी चीज में जब, या फिर कंप्यूटर में जब हम एक्सेस का अर्थ रहता है कि अधिकार लेते हैं किसी चीज को एक्सेस करने का, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, अप्रोच। ठीक है, अप्रोच का अर्थ भी तो यही है, पहुंच बनाना, अपनी एक्सेस भी पहुंच बनाना ही है। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट आउट ऑफ द फोर गिवन अल्टरनेटिव सी
डी टू फिल इन द ब्लैंक। ओके, सो आपको क्या करना है कि सही जो है वो फॉर्म वर्ड की, ठीक है, नॉट अ वर्ब, इट्स अ वर्ड की सही फॉर्म आपको जो है यूज करनी है। सो वर्ड क्या लीजिए, या फिर वर्ब सेम है बट वर्ड यहाँ पे दिया गया है तो शब्दों को समझना है। सो पहला प्रश्न जैसे हर लाइफ इज, ठीक है, तो आप जानते ही हैं डैश फॉर हर पेरेंट्स। आपको यहाँ दिया होगा प्राइस दिया होगा लाइक, बट आपको प्राइस नहीं चुनना है। सो हर लाइफ इज प्रीशियस फॉर हर पेरेंट्स। ओके, सो सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है द बेल रिंग एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। सो बेल क्या करती है रेगुलर इंटरवल्स पे, है ना, बज रही है, किस तरह से बजती है, रिंग्स आएगा, रंग आएगा, रिंगिंग या रिंग्ड। सो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए रिंग्स। ओके, रिंग्स। आई विश आई बी अ बर्ड, कई बार हमें कंफ्यूजन रहती है आई विश आई कुड अ बर्ड, नॉट अ कुड, बट इट्स आई विश आई वर अ बर्ड। ओके, क्योंकि हमें जो है वो सही फॉर्म यूज करनी है ना, करेक्ट फॉर्म, तो सो वर इज द राइट फॉर्म। ओके, अगला प्रश्न है ही ऑफन डैश फॉर अ वॉक। सो राइट आंसर क्या रहेगा, ही ऑफन गोज फॉर अ वॉक। ओके, सो यहां से सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपको। अगला प्रश्न है अमेरिका डैश बाय कोलंबस। अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस, जो मैंने बताया था आपको, अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। देखिए यहां से जो है आपको क्लियर हो रहा होगा किस तरह से प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे और किस तरह से आपको प्रिपरेशन रखनी है। हम क्या करते हैं, हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं, हम प्रेपोजिशन पढ़ते हैं, हम नाउन्स पढ़ते हैं, बट आता क्या है हमें, हमें आता है वोकैब से रिलेटेड, हमें आता है स्पेलिंग से रिलेटेड, हमें आ रहा है अपना करेक्ट फॉर्म, वर्ड की क्या करेक्ट फॉर्म है वहां से। तो देखिए आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना आप यहां नहीं पहुंच सकते, ये भी एक सच्चाई है, बट आपको फोकस जो है वो हर एक चीज पे करना है। जब आप हर एक चीज पे फोकस करोगे, सेंटेंस मेकिंग पे भी फोकस करोगे, आप स्पेलिंग्स पे भी फोकस करोगे, आप वोकैब पे भी फोकस करोगे, तब जाके आप जो है अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न का उत्तर दे पाओगे। ये आपको चीज समझनी है। डायरेक्ट आपको जो है वो ये नहीं कि आर्टिकल्स आपने हाँ पढ़ लिए, द पढ़ लिया, ए एन, उसके बेसिक से थोड़े से रूल्स पढ़ लिए, तो डायरेक्ट आपको वो प्रश्न आएगा, डायरेक्ट कभी भी नहीं पूछा जाता है ना। सो ये याद आपको यहाँ पे रखना है। कई बार आपको देखिए द बेल रिंग्स डैश रेगुलर इंटरवल्स, कई बार आपको ये भी आ सकता था, तो यहाँ पे एट यूज होगा, ठीक है। सो जो भी हमारे पास प्रेपोजिशंस दी गई हैं वो भी आपको नॉलेज होना चाहिए, तो कई बार ये चीजें हमारे पास जो काफी इंपॉर्टेंट रहती है। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं 26 से 30 की ओर, ठीक है। इसमें दिया गया है हमें करेक्ट मीनिंग, ठीक है, करेक्ट मीनिंग जो इडियम है, फ्रेजेस हैं, उसकी हमें चूज करनी है। टू ब्रेक ऑफ, ठीक है, ब्रेक ऑफ करना यानी कि रिलेशनशिप को खत्म करना। सो डायरेक्ट सी बात है, टू एंड अ रिलेशनशिप। मैन ऑफ लेटर्स, ठीक है, मैन ऑफ लेटर्स क्या है, जिसे अच्छा खासा नॉलेज हो, यानी कि कह सकते हैं लिटरेचर का, है ना। सो ऑप्शन डी अ लिटरेरी पर्सन, ठीक है, अ लिटरेरी पर्सन जो है राइट आंसर रहेगा। अ वेट ब्लैंकेट, ठीक है, वेट ब्लैंकेट जो है इसका सही उत्तर क्या रहेगा, जो दूसरों को जो है डिस्करेज करता रहता है, वन हु डिस्करेज अदर्स, ठीक है। सो यहां से आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि मुहावरे चाहे हिंदी के हैं इंग्लिश के हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके मेरिट बनाने में, ठीक है। 35% आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, आपको लाने हैं। और आपके पास देखिए सेकंड एग्जाम का भी सिलेबस भी क्लियर नहीं है, तो सेकंड एग्जाम में भी अगर आपका इंग्लिश इंक्लूड हुआ तो वहां भी आपको जो है वो काफी ज्यादा दिक्कत होगी, तो क्यों ना अभी से तैयारी कर ली जाए। अब देखिए हमारे ये प्रश्न है टू कम अक्रॉस, ठीक है, टू कम अक्रॉस जो है वो क्या रहेगा, किसी से जो है वो मीट करना, मिलना, तो टू मीट विद, ठीक है। सो सी इज द राइट आंसर। टू पुट अप विद, ठीक है, टू पुट अप विद यानी कि टॉलरेट करना, है ना, टू, हम टॉलरेट कर रहे हैं जबरदस्ती, है ना, हम करना नहीं चाहते फिर भी कर रहे हैं। सो डी इज द राइट आंसर, टू बियर। ओके, सो ये हमारे पास प्रश्न थे और आज की पहली हमारी क्लास थी, तो हो सकता है उतने अच्छे से जो है वो कंडक्ट ना भी करवा पाया होगा, बट आप जो है अपना स्कोर जरूर बताइएगा और आपको कैसी लगी ये क्लास, आपको कंटिन्यू चाहिए क्लासेस, तब भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आपको जो 100% श्योरिटी दिलाता हूँ कि आपको जो है फ्री में ही इस तरह की क्लासेस अभी मिला करेगी, और फ्री में जो है वो कंटेंट हिमाचल प्रदेश में आपको कौन
दे रहा है आप बताइए? कोई अभी आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है। हम आपसे सिर्फ सब्सक्राइबर की एक मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। बाकी हम आपके लिए कोर्सेज भी लेके आएंगे ताकि बढ़िया कोर्सेज, देखिए खुद के द्वारा बनाए हुए नहीं, एक जो हमारे पास टीचर्स रहेंगे उनके द्वारा बनाए हुए कोर्सेज हम आपको जो है प्रोवाइड करेंगे ताकि आप बढ़िया तरीके से अपनी जो है प्रिपरेशन कर पाएँ। एचपीपीएससी हो चाहे अदर कमीशन हो, आप किसी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया एग्जाम जो है आसानी से क्लियर किस तरह से कर सकते हो, क्रैक किस तरह से कर सकते हो, इस तरह से जो है हम कोर्स बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में कुछ इस तरह की महत्वपूर्ण जो है वो प्रश्नों को लेकर, और आप अपना स्कोर बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, जय हिमाचल।